हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं असाइनमेंट का फिर से एक चैप्टर जो कि सेक्शन बी का है, चैप्टर नंबर 4। और ये असाइनमेंट है क्लास 9 का। चैप्टर नंबर 4 मैथ्स में आपको मिलता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। और बेहद ही छोटा चैप्टर है और काफी आसान भी है अगर इनके सिस्टम को हम समझ जाए, वरना इनके एक्सिस में जब हम उलझ जाते हैं तो हमारे सारे के सारे क्वेश्चन गलत होना शुरू हो जाते हैं। तो आज हम इसके कुछ बेसिक पार्ट को भी सीखने वाले हैं ताकि ये क्वेश्चन जो है हमसे चंद सेकेंडों में हो जाए। तो मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं अपना चैनल जीएसएम सर। तो बच्चों, पहले हम इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक जानकारी ले लेते हैं कि क्या इस चैप्टर में हमें गिवन है। सबसे पहले बच्चों, हमें दो नंबर लाइन लेनी होगी। एक नंबर लाइन है बच्चों वाई वाली और एक नंबर लाइन होती है बच्चों एक्स वाली। ये लीजिए, अगर नंबर लाइन को सेपरेट किया जाए तो कुछ इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है वर्टिकल लाइन। पर अगर दोनों को हम क्या करें, एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट कर दे, ओवरलैप करा दे, तो हमें कुछ डायग्राम इस तरीके का मिलता है। मतलब अगर मैं यहां पर ये बना दो एक्स एक्सेस, ये लीजिए, तो हमें कहीं ना कहीं मिल जाता है जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लान, या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, या तो फिर उसको बोलेंगे बच्चों कार्टेशियन प्लेन। तो हमें जो मिला है ये वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जिसको हमने वर्ड दिया है बच्चों ओरिजिन। और इसके जो बच्चों एक्सेस होते हैं ये कहीं भी नहीं जाते हैं, क्योंकि इसमें दोनों चीजें हैं, एक एक्स वाला हिस्सा भी आ रखा है, एक वाई वाला, इसीलिए ये 0 0 दिखाता है 2 बार। क्यों? क्योंकि एक्स तरफ भी दिखाना है, वाई तरफ, क्योंकि दोनों लाइनें यहां पर इंटरसेक्ट हो रही है। अब बच्चों इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एक्स से, नेगेटिव वाला एक्स डैश से, पॉजिटिव वाला वर्टिकल लाइन कैपिटल वाई से, नेगेटिव वाला वाई डैश से। अब ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो एक पार्ट को बच्चों बोलते हैं क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट पहला नंबर बच्चों ये वाला है। अब हमें चलना है एंटी क्लॉकवाइज, तो दूसरा वाला ये आएगा बच्चों क्वाड्रेंट, तीसरा वाला ये आएगा और चौथा वाला ये आएगा। और हमें पता है कि हम जब भी किसी एक्सिस में रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हमें जो है पहला नंबर मिलता है एक्स का, दूसरा मिलता है बच्चों वाई का। ये तो हमें पता है कि पहला एक्स को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा नंबर वाई को, जब हम चलते हैं बच्चों कार्टेशियन प्लेन में। अगर हम देखें तो ये वाला जो हिस्सा है बच्चों, ये कहीं ना कहीं एक्स और वाई की तरफ से क्या हो रखा है, शेड हो रखा है। मतलब यहाँ पर एक्स पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, मतलब पहला वाला जो एक्सिस मिला है बच्चों, क्वाड्रेंट मिला सॉरी, उसको हमने प्लस प्लस से रिप्रेजेंट किया। अब हम आते हैं सेकेंड नंबर क्वाड्रेंट, तो ये किसके छत्र छाया में पड़ रहा है वो भी देखते हैं। तो देखते हैं ये जो है एक्स डैश और वाई के छत्र छाया में, मतलब वाई के रहमो करम पे है। तो ये जो हिस्सा जिसके कर्म से चल रहा है उसी को रिप्रेजेंट करना। तो पहले लिखते हैं बच्चों एक्स को, दूसरा वाई को। तो पहला आ गया बच्चों एक्स डैश जो कि होता है नेगेटिव, और वाई हो गया बच्चों पॉजिटिव। फिर आते तीसरे पे, तो हमें एक्स डैश और वाई डैश वाला हिस्सा नजर आता है शेड किया हुआ, तो दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों नेगेटिव नेगेटिव। और चौथे वाले में देखेंगे तो एक्स चल रहा है और यहां चल रहा है वाई डैश, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम यहां लिख देते हैं बच्चों पॉजिटिव, फिर लिख देते हैं नेगेटिव। तो हमें याद रखना है कि किस तरीके से हमने इसके पॉइंटों को नेगेटिव और पॉजिटिव दिया एक्सिस के अकॉर्डिंग। अगर हमें यह याद हो जाता है तो हमारा काम काफी आसान है, नहीं तो हमें थोड़ी बहुत मुश्किलें आने वाली है। वहीं पर अगर हमें एक्स एक्सिस का दूसरा नाम दिया जाए तो बहुत ही शानदार नाम है जिसका नाम है एब्सिसा, ये लीजिए। और अगर वाई एक्सिस पे जाते हैं तो इसका भी नाम बच्चों दूसरा दिया है जिसका नाम है ऑर्डिनेट। तो ये दो नाम भी आप याद रखेंगे ताकि प्लॉटिंग में हमें प्रॉब्लम ना आए। फिलहाल आपको प्लॉटिंग के लिए कोई नंबर दिया ही नहीं है, आपको सीधा आपको लिखना है कि वो किस एक्सिस किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, वो बताइएगा और आपका काम हो जाएगा। चलिए बच्चों पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ये सब मैं रहने देता हूं, ये सब मैं हटा देता हूं, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। हमें जो चाहिए होता है वो हमको यहां मिल चुका है। मैं वहां पर एक वर्ड लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। ये लीजिए, यहां पर 1 नंबर है, इसका हमें लिखना है बच्चों आंसर। तो हमें पता है एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं बच्चों एब्सिसा, ये लीजिए, ये नाम थोड़ा याद रखिएगा। और वाई एक्सिस को बोलते हैं बच्चों ऑर्डिनेट, ये लीजिए ऑर्डिनेट। चलिए यहां तक के बाद पहले क्वेश्चन में फटाफट आते हैं। क्या दिया है, विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट्स इंडिकेटेड द क्वाड्रेंट इन विच दे विल लाई। मतलब बताइए, प्लॉट नहीं करना है पर किस क्वाड्रेंट में आते हैं वो हमें थोड़ा जानकारी दे दीजिए।
तो बच्चों दिया ऑर्डिनेट 5 एब्सिसा -3, मतलब ऑर्डिनेट दिया है हमें 5, एब्सिसा दिया -3। एब्सिसा होता है बच्चों x और ऑर्डिनेट होता है y, मतलब एक्स वाई में रिप्रेजेंटेशन करना है। पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। चेक करते हैं तो हमें मिला बच्चों पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, मतलब ये नंबर आ गया बच्चों पहला वाला। कौन से क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट। ये लीजिए, काम यहां खत्म हो गया, इसको मिटा दिया जाए। बच्चों आते हैं नंबर 2 पे। मिला है एब्सिसा इज -5। एब्सिसा का मतलब हो गया बच्चों एक्स एक्सिस, तो -5 कोमा, ऑर्डिनेट हो गया बच्चों -3, तो मिला है वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट, तो लिखते हैं -3। दोनों नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट, तो लिखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। चलिए यहां तक भी क्लियर होगा। अब आते हैं बच्चों तीसरे नंबर पे। एब्सिसा इज -5, मतलब ये दिया है -5 और ये वाला ऑर्डिनेट दिया है बच्चों 3। ऑर्डिनेट का मतलब तो आपको याद हो गया होगा, ऑर्डिनेट मतलब क्या बात कर रहे हैं बच्चों? वाई एक्सिस की। पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। फिर से आगे बच्चों सेकेंड क्वाड्रेंट। लास्ट वाला भी हम यहां कर देते हैं फोर्थ नंबर। हमें मिला बच्चों ऑर्डिनेट इज 5, एब्सिसा इज 3, मतलब एब्सिसा हमें 3 है तो 3 लिखते हैं। ऑर्डिनेट कितना मिला बच्चों? 5, तो लिख देते हैं। दोनों पॉजिटिव, मतलब मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये आपका खत्म हो गया पहला क्वेश्चन। शायद समझ में आया होगा। अगर आपको ये टेबल याद हो जाती है तो आप आसानी से, और याद करनी भी क्यों, ये तो हमें समझ में भी आ जानी चाहिए। किस तरीके से हमने अरेंज किया था वो याद होना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए, ताकि कभी भी जरूरत पड़े तो हम लिख सके। चलिए पहले क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं बच्चों दूसरे क्वेश्चन के पास, ये नोट हो जाए तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन बच्चों हमें बोलता नहीं, हमें रीड भी करना पड़ेगा। इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई, मतलब ये 4 पॉइंट दिए गए। ये लीजिए बच्चों क्वेश्चन 2, इसका लिखते हैं आंसर। आता है बच्चों नंबर 1, तो हम लिखते हैं 4, -1। अब ये किस क्वाड्रेंट में? पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, मतलब आ गया बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट, तो लिखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। बेहद ही आसान है इसको सीखने के बाद। फिर आ गया बच्चों दूसरा नंबर 2,0। अब जब आपके पास 0 मिल जाए तो ध्यान रखने वाली बात यह है बच्चों कि जिस जगह के लिए 0 मिल रहा है, आप उस जगह को ना देख करके जिसके पास नॉन जीरो नंबर है उस वाली लाइन पे चले जाएं। तो यहां पर लिखा हुआ है 2 पहले नंबर पे, मतलब हमें एक्स एक्सिस दिया हुआ है, मतलब हमें इस लाइन पर क्या मिला है बच्चों? 2 मिला है। 0 का मतलब ये वाई एक्सिस की तरफ गया ही नहीं, इसको देखना ही नहीं है वाई एक्सिस को। तो हमें कहां जाना बच्चों? एक्स की साइड में, तो हम जा रहे हैं इस तरफ। जब इस तरफ जा रहे हैं तो इसको हमने क्या बोला था बच्चों? ओ। तो ये किस तरफ जा रहा है बच्चों? एक्स की तरफ जा रहा है, तो ये रे बनाएगा, ये लिखेंगे रे ओ एक्स की तरफ ये जा रहा है। इसमें पूछा है कि क्वाड्रेंट या फिर कौन सी एक्सिस है, तो अगर हम चाहे तो इसको रे की जगह पे एक्स एक्सिस लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे बिलोंग करेगा, वाई पे जाएगा ही नहीं क्योंकि 0 है। चलिए बच्चों आते हैं तीसरे नंबर पे 2,2। चलिए ये भी ठीक है, दोनों पॉजिटिव, ये रहा दोनों पॉजिटिव, तो बच्चों आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलिए यहां भी काफी आसान रहा। चौथा नंबर बच्चों आता है -3, -6, दोनों नेगेटिव, मतलब बच्चों मिलेगा थर्ड क्वाड्रेंट। चलिए ये भी काफी आसान हुआ, इसके ध्यान याद होने से हमें ये चीज भी आसानी से मिल गई। चलिए यहां के बाद बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ये भी नोट हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों हमें क्या बोलता है? पहला, ऑन विच रे डज द पॉइंट 0, -11 लाई। चलिए थर्ड का फर्स्ट, इसका लिखते हैं बच्चों आंसर। दिया है 0, -11। अब दिया है कि कौन सा रे है। पहले वाले में रे नहीं पूछा था, एक्सिस पूछा था, इसीलिए हमने क्या लिखा था बच्चों? एक्स एक्सिस। पर अगर आपको मिल जाए 0, -11 किस रे पर है, तो आपको चेक करना है कि 0 कहां है, उसको तो आप छोड़ दीजिए, वैल्यू कहां मिली, नॉन जीरो वैल्यू, वो है -11। -11 कहां मिला बच्चों? वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे क्या मिलेगा आपको? नेगेटिव साइन, मतलब आपको जाना है वाई डैश पे, मतलब आपको जो -11 है वो इस लाइन पे, इस रे पे कहीं ना कहीं मिलने वाला है।
मतलब आप बोलेंगे सर ये जीरो से कहीं ना कहीं, ओ से कहीं ना कहीं इस तरफ जा रहा है, तो ये रे दिखाएगा जब आप ओ से वाई डैश की तरफ देखेंगे, एक तरफ एरो दिख रहा है, तो आप बोलेंगे कि कहां दिख रहा है, 0, -11 कौन सी रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों, ओ वाई डैश, ये रिप्रेजेंट कर रही है। क्योंकि आपके पास एक्स एक्सिस पे 0 है, इसलिए एक्स एक्सिस की तरफ जाइए मत, जिस तरफ वैल्यू दी है वो वाई एक्सिस पे, पर नेगेटिव है तो वाई डैश एक्सिस पे, तो वाई डैश जब भी रे के बारे में पूछा जाए तो आप ओ के साथ उसको लिख दीजिए। अगर वहीं पर आपको लिखा होता 0,11 मतलब हमें एक्स पे तो 0 है तो वहां जाना नहीं है, 11 दिया होता तो हमें जाना है बच्चों वाई एक्सिस पे, हम जाते हैं वाई एक्सिस पे, पर हमें बोला है रे तो हम लिखते हैं ओ वाई। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कौन सी चीज को नाम हमें क्या देना है। चलिए बच्चों नंबर आते हैं 2 पे, ये तो आपका काम हो गया, ओ वाई डैश। इफ m इज लेस देन 0, m क्या है बच्चों, लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब हो गया बच्चों m क्या मिल गया हमें, नेगेटिव मिल गया, चलिए ठीक है। और n इज ग्रेटर देन 0 मतलब n मिल गया बच्चों हमें पॉजिटिव, चलिए ठीक है। तो m कोमा n किस क्वाड्रेंट में आएंगे, तो हमें तो मिल चुका है, वैल्यू पता नहीं है, हम कुछ भी वैल्यू लेके चले, पर m की वैल्यू जो भी आएगी माइनस में आएगी, n की जो भी वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी। चलिए हमने इन दोनों को लिया, पहला माइनस दूसरा प्लस, पहला माइनस दूसरा प्लस, मतलब बच्चों आ गया कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। चलिए ये भी काफी आसान रहा, पर ये लॉजिक को समझना जरूरी है, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, मतलब 0 बड़ा हो गया किससे, m से। चलिए यहां तक ठीक है, मतलब आप m की वैल्यू नेगेटिव ही लेके चलेंगे तभी तो 0 बड़ा होगा। चलिए यहां होने के बाद ये भी खत्म हुआ मामला। अब आते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, ये भी समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट हमें पूछता है नेम द हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी तो हमने देखा था हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या है बच्चों, एक्स एक्सिस, ये लिखते हैं एक्स एक्सिस। ये क्या है बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ये लीजिए। और पूछा है वर्टिकल लाइन, ये लीजिए। वाई एक्सिस को बच्चों हम क्या नाम देते हैं, ये रहा, इसको क्या नाम देंगे बच्चों, वर्टिकल लाइन, ये लीजिए वर्टिकल लाइन, काम खत्म। नंबर 2 पे आते हैं, व्हाट इज ईच पार्ट ऑफ द कार्टेशियन प्लेन मेड बाय द एक्सिस नोन एज, क्या नाम दे इनको, ये लीजिए, इस कहानी को हमें क्या नाम देना, क्वाड्रेंट। जो भी हमें कार्टेशियन प्लेन मिला है, ये रहा पूरा कार्टेशियन प्लेन, इनमें जो भी आपको मिला है एक्सिस के द्वारा जो भी मिला है उसको हम क्या नाम देते हैं, क्वाड्रेंट, तो लिख देते हैं बच्चों क्वाड्रेंट। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन 1 से लेकर 4 के। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों दिया है, इफ a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू -3, d इज इक्वल टू 3, then in which quadrant does the point a minus b, c minus d lie। तो हम फिर से बच्चों एक यहाँ पर छोटा सा चार्ट बना लें क्या, ये लीजिए बना लिया। अब हमने यहाँ पर लिखा था x, यहाँ लिख दिया था बच्चों x डैश, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, इसको लिख देते हैं बच्चों y डैश, यहाँ लिखते हैं बच्चों y। यहाँ पर दोनों थे प्लस प्लस, यहाँ पर दोनों थे माइनस माइनस, पास में आते हैं तो माइनस प्लस, इसके अपोजिट में प्लस माइनस। चलिए यहां तक तो काम खत्म हो गया। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसका बच्चों आंसर क्या मिलेगा हमें, तो सबसे पहले a माइनस बी करके देखते हैं। a माइनस बी क्या मिलेगा बच्चों, a मिला है 5, माइनस का b मिल गया माइनस का 5, तो मिलेगा 5 माइनस माइनस प्लस, मिल गया बच्चों हमें 10। दूसरा है c माइनस डी, c मिला है बच्चों हमें -3, माइनस के साथ d कितना मिला है बच्चों 3, दो माइनस मिलके बनाते हैं प्लस, 3 और 3 6, साइन लगेगा माइनस का। तो हमें जो a माइनस बी कोमा c माइनस डी गिवन है वो रियली में नंबरों की फॉर्म में बन चुका है 10 -6, मतलब पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट। हमको पता है कि उसको एंटी क्लॉकवाइज रीड करते हैं, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा यहाँ आएगा तीसरा और यहाँ चौथा।
तो हमारे पास जो ये बच्चों इसका आंसर आया है वो हम लिख देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। चलिए ये भी बहुत आसान सा रहा, दिक्कत नहीं आई। जब हमें ये चार्ट याद है तो कोई तकलीफ आने वाली भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये बच्चों नोट कर लीजिए अगर कर रहे हैं तो। चलिए हो गया होगा, चलिए हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों हम आते हैं 6 पे। चलिए 6 नंबर बच्चों क्वेश्चन में हमसे एक अच्छी सी जानकारी मांग ली है उसने कि दोनों को इफ 2x - 3, y + 3 एंड ब्रैकेट में x + 7, 2y - 2 आर द सेम पॉइंट इन कोऑर्डिनेट प्लेन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। मतलब हमें ये दिख तो अलग अलग रहे हैं पर दोनों एक ही पॉइंट है कोऑर्डिनेट प्लेन में। कोई एक ही पॉइंट पे ये भी है और ये भी है। जब दोनों पॉइंट ही एक है तो दोनों की वैल्यू भी क्या होगी बच्चों, एक दूसरे के इक्वल होगी। तो हम यहां लिख देते हैं हेयर बोथ पॉइंट्स आर सेम, बोथ पॉइंट्स आर सेम। सो क्या करना है बच्चों, पहले का जो एक्स एक्सिस है वही दूसरे वाले ब्रैकेट का भी पहला नंबर क्या होगा, एक्सिस के इक्वल होगा। सो सेम। सो अब हमें करना है 2x - 3 किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, x + 7 के। लिख दिया x + 7। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई, हम वेरिएबल को एक तरफ ले आते हैं तो 2x, ये वेरिएबल इधर आएगा तो माइनस का x, यहां 7 को छोड़ देते हैं, -3 कांस्टेंट को दूसरी तरफ, -3 का हो जाएगा बच्चों +3, 2x - 1x होता है 1x, 1 लिखते नहीं ओनली x, 7 और 3 आ गया बच्चों 10। दूसरे के पास आते हैं। दूसरा है बच्चों एंड, क्या मिला है दूसरा हमें, y + 3 = 2y - 2। अब क्या करना है बच्चों, वेरिएबल को एक तरफ कांस्टेंट को दूसरी तरफ, यही तो कॉन्सेप्ट है। तो y - 2y -2 प्लस का ट्रांसफर -3 माइनस, अगर हम कर रहे हैं बड़े नंबर के साथ तो 1y - 2y होता है -1y, मतलब -y। दो नेगेटिव साइन जुड़ करके बनेंगे पॉजिटिव, 2 और 3 5 साइन माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई बच्चों 5। तो हमें यहां पर जो बच्चों x की वैल्यू है वो 10 मिली और y की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों 5। अब सर ये कॉन्सेप्ट अभी तक हमारे समझ में नहीं आया, ये था क्या। तो बच्चों जो वैल्यू आई है उसको मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट में पुट कर रहा हूं। चलिए देखिए क्या होता है। तो हमें मिला है 2x - 3, y प्लस का 3। अब क्या कर रहे हैं बच्चों, यहां वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी है 10 है, -3, y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 5 आ गई, 5 + 3 कर देते हैं। तो 2 × 10 = 20, -3, 5 + 3 8, मिल गया 17,8। ये लीजिए, क्या दूसरे की वैल्यू भी यही आएगी 101%, क्योंकि दोनों पॉइंट तो बच्चों सेम है। कहीं हम लिख देते हैं इसको, चलिए यहीं पर लिख लेते हैं बच्चों। दिया x + 7 तो x की वैल्यू 10 है, प्लस का 7 यहां लिख दूं क्या, x + 7, 2y - 2। तो यहां पर मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, तो 10 + का 7, 2y, y का यहां पर 2 के साथ 5 ब्रैकेट में माइनस का 2, तो 10 और 7 होता है बच्चों 17, 2 5 = 10 माइनस का 2, 17,8। क्या बात है, दोनों पॉइंट सेम थे। जब पॉइंट सेम है तो दोनों इक्वल है। क्या 17 के इक्वल नहीं है, बिल्कुल इक्वल है। क्या 8 8 के इक्वल नहीं है, वही तो हमने किया था। पहला वाला x एक्सिस पहले पॉइंट का, दूसरे वाले पॉइंट का x एक्सिस दोनों इक्वल है। फिर y एक्सिस पहले पॉइंट का, दूसरे का, वो भी क्या बच्चों इक्वल है। तो हमने उस कोऑर्डिनेट एक्सिस के पॉइंट्स को क्या कर दिया, एक दूसरे के इक्वल किया, तो हमारा आंसर आ गया x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 5। शायद समझ में आएगा, ये आपको करना नहीं है, ये खाली समझने का था कि इसका मीनिंग क्या था। चलिए बच्चों आ जाते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये मिटा दिया जाए, चलिए मिटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 कि हमसे एक छोटी सी जानकारी पूछी है कि विच क्वाड्रेंट इज बाउंडेड बाय द रे OY डैश एंड रे OX। मतलब OY डैश बच्चों ये रहा, इसको मैं ओरिजिन O लिख देता हूं,
एक ये रहा ओ वाई डैश, फिर क्या लिखा है बच्चों ओ एक्स, ये रहा। तो ये वाला हिस्सा जो है कौन कवर कर रखा है, ओ वाई डैश और ओ एक्स का फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बच्चों कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। तो हम लिख देते हैं सेवंथ का पहला कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट। घुमा घुमा के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस आपको खाली ये ग्राफ और कार्टेशियन प्लेन समझ में आना चाहिए। फिर दिया बच्चों द लाइन ज्वाइनिंग 8,8 एंड -8,8 इज पैरेलल टू विच एक्सिस। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब 8,8 बच्चों कहीं ना कहीं मैं एक बार बना देता हूं फिर से कार्टेशियन प्लेन, यहां पर x, यहां पर x डैश, यहां पर y और यहां पर बच्चों y डैश। अब 8,8 है मतलब x में भी 8 है, y में भी 8 है। तो मान लीजिए यहां पर x का वैल्यू 8 है, यहां पर y का 8 है, तो दोनों को प्लॉट करेंगे तो ये पॉइंट आ गया। बहुत अच्छा सर। दूसरा है -8,8 मतलब x एक्सिस पे लेना है, -8 ये ले लिया, तो यहाँ पर पॉइंट फिर से आएगा। अब मैं इन दोनों पॉइंटों को ऐड कर देता हूं, तो आप देखेंगे तो ये लाइन जो है किसके पैरेलल आ गई, इसके तो आ ही नहीं सकती है, ये तो इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो लाइन हमने बनाई थी ये इसकी क्या आ रही है बच्चों, पैरेलल आ रही है, देख रहे हैं आप। तो ये दोनों क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल। तो हम बोल सकते हैं कि ये किस एक्सिस के पैरेलल है, तो हम लिख देंगे नंबर 2 एक्स एक्सिस के। सीधा सा लिख देना, कोई सोचना नहीं है, इसको प्लॉट नहीं करना है, ये खाली आपको रफ वर्क करना है कि अगर आप दो पॉइंट को प्लॉट करते हैं तो किस लाइन के, अगर ये इसके यहां लिखी ऐसी लाइन बनती तो ये y एक्सिस के पैरेलल थी। अब x के पैरेलल आ गई, पैरेलल का मतलब समझते हैं जो उसके ऊपर या उसके साथ में साथ साथ चलते, जैसे कि आप देखेंगे रेलवे ट्रैक, एक ट्रैक दूसरे के साथ चलता रहता है, वैसे ही लाइन चल रही है तो वो हो जाती है बच्चों पैरेलल, जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया है। चलिए 7 क्वेश्चन होने के बाद बच्चों 8 क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द मेजर, हम यही कर देते हैं पहला क्वेश्चन। व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस। बच्चों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, और कितना डिग्री पे करेंगे, 90 डिग्री पे। 101% कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री। तो यहां लिख देंगे 90 डिग्री, ये सीधा सा आपका आंसर आ गया। जब भी दो कोऑर्डिनेट एक्सिस की अगर बात करें, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो हरदम 90 डिग्री पे करते हैं, वो भी आप याद रखिएगा। नंबर 2 पे आते हैं, ये लीजिए नंबर 2। इफ द पॉइंट a,0 is on the ray OX dash is a पॉजिटिव नंबर और ए नेगेटिव नंबर, मतलब a जो आपको ये दिया हुआ है, ये a मतलब एक नंबर, ये पॉजिटिव है या फिर एक नेगेटिव नंबर है, कौन, a। तो हमने देखा कि जब भी कोई नंबर आपके पास डैश फॉर्म में आ जाता है, मतलब OX डैश में है, तो OX डैश का मतलब बच्चों हमें कहां मिला, वो नेगेटिव साइड में मिला है। 101% डैश का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। ओ बाई डैश बोलता था बच्चों क्या होता है, नेगेटिव, सोचना ही नहीं था। डैश दिखा तो क्या मिलेगा, नेगेटिव, तो लिख देंगे बच्चों नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर क्या आ गया बच्चों, ए आ गया। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 4 सेक्शन बी का, जो आज हमने बहुत आसानी से अच्छी तरीके से कर दिया, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगले वीडियो में।